मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से ये वीडियो है जो अगर आप ओज़ेम्पिक या मोंजोरो या उसका कोई लोकल वर्जन लगा रहे हैं वज़न कम करने के लिए, तो उसके दौरान आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज, एक तो मकसद हमारा चूँकि वेट कम करना है, एक तो जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो तमाम की तमाम मुनासिब हैं। मसलन वॉक कर सकते हैं आप। वॉक तकरीबन 30 से 45 मिनट डेली कर लें, एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में कर लें, तो एक ये काफ़ी मुनासिब एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एरोबिक एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर आप साइकिलिंग करना चाहें तो साइकिलिंग भी तकरीबन इतनी ही कर सकते हैं। स्विमिंग करें अगर आप कर सकते हैं तो स्विमिंग से भी वो भी एरोबिक एक्सरसाइज है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें से सबसे मैं समझता हूँ जो ज़्यादा आसानी से की जा सकती है वो है वॉक है। तो वॉक करने के लिए चूँकि आप कहीं भी कर सकते हैं, वो घर के अंदर भी टेरेस पे भी की जा सकती है, अपने लाउंज में भी की जा सकती है, आपके घर के सामने जो गली है सड़क उस पर भी की जा सकती है, किसी पार्क में भी जाया जा सकता है, क्लब में या किसी जिम में भी जाया जा सकता है। लेकिन वॉक सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं डूएबल है। लेकिन ये एक कंपोनेंट एक्सरसाइज का, ये आपकी जो कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगी, वज़न कम करने में हेल्प करेगी। लेकिन एक एक्सरसाइज का और बहुत अहम पहलू है जब आप ओज़ेम्पिक से या वेगोवी से वज़न कम करते हैं, तो वो है कि आपने अपने मसल मास को प्रिजर्व करना है। इनफैक्ट आप किसी भी तरीके से अगर वज़न कम करते हैं, बेशक वो खुराक कम करके करें या बैरिएट्रिक सर्जरी करके करें या आप इन अद्वियात की वजह से करें, जब भी आप अपना वज़न कम करते हैं तो आपकी बॉडी का सिर्फ फैट ही नहीं कम होता है, आपकी बॉडी का मसल भी कम होता है। तो मसल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। फ़ैट को हम बर्न करना चाहते हैं, मसल को नहीं बर्न करना चाहते हैं। और मसल को प्रिजर्व करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो है प्रोटीन, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में कवर किया है, लेकिन यहाँ ब्रीफली बता दूँ, तकरीबन 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए। मसलन अगर आपका वज़न है 50 केजी, अब 50 केजी वाला तो शायद वज़न नहीं कम करेगा। सपोज़ आपका वेट है 100 केजी, तो 100 केजी के पीछे आपको 120 से लेकर 150 ग्राम जो प्रोटीन खानी चाहिए, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, जिसमें मटन है, बीफ है, चिकन है, फ़िश है और दालें हैं। और ये जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, ये आप अंडा है, दूध है, ये ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज वो होती हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जैसे वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जब आप ये अपना वज़न कम करने जाते हैं तो थोड़े वेट से लेके, जैसे डंबल ले लें या कोई और वेट ले लें, उसको आप लिफ्ट करें, थोड़े से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। लेकिन मसल को तभी उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मैक्सिमम वेट उठाएं। ठीक है, मेरे लिए मैक्सिमम और होगा, किसी और शख्स के लिए मैक्सिमम और होगा। यानी जब आप वो वज़न उठाएं तो आपको अच्छा सा ज़ोर लगे, कि आपको लगे कि काफ़ी मुश्किल से वो आपने उठाया, चूँकि उस प्रोसेस में मसल ये सेंस करते हैं कि उसको थोड़ा सा मज़ीद पावरफुल होने की ज़रूरत है। तो उसके अंदर एक mTOR सिस्टम है, वो जो मसल बिल्ड करने का वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो एक्सरसाइजेज जिस पे ज़ोर लगता है वो करनी है। उसमें मसलन डंबल है, जो पुशअप्स हैं, या बैठ के निकालना है, उस तरह डंड निकालना है, या तेज़ी से सीढ़ियाँ, घर में हर घर में होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना है। बेशक थोड़ा सा वज़न लेके चढ़ लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें, नीचे आएँ, इस तरीके की एक्सरसाइज। और सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज का, वो ये है कि आप जिम ज्वाइन करें। चूँकि जिम में बहुत सारी मशीनें होती हैं और सारी मशीनों के ऊपर लिखा होता है, वहाँ आपको कोच भी मिल जाएगा, वो आपको बताएगा कि कौन से मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है।
तो मसलन ये शोल्डर के मसल्स हैं, जो बाइसेप्स हैं, ये ट्राइसेप्स हैं, इसी तरीके से ये जो मसल्स हैं पेक्टोरल मसल्स हैं, ये आपके टांगों के मसल्स हैं, बटक के मसल्स हैं। तो ये सारे मसल्स के लिए अलग-अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो आपका जो कोच है या आपका जो ट्रेनर है वो बताएगा। अगर आप मोंजोरो या ओलंपिक लगा रहे हैं तो इतनी अगर महंगी दवाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में कोशिश करके आप जिम भी ज्वाइन करें और उसमें आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज अपने ट्रेनर के अंडर सुपरविजन करें, ताकि आपको कोई इंजरी भी ना हो और आपके जो मसल्स हैं वो भी आपके प्रिजर्व हो जाएं, बल्कि ना सिर्फ प्रिजर्व हो जाएं, पहले से भी बेहतर हो जाएं। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम वज़न कम करते हैं तो फ़ैट कम होता है, मसल भी कम हो जाता है। लेकिन अगर सपोज़ आप 2 4 6 महीने वज़न कम करने के बाद छोड़ दें वो दवाई, तो वज़न कम करना छोड़ दें, आप खुराक अपनी नॉर्मल पे आ जाएं, तो आयरॉनिकली एक मसला ये होता है कि आपको दोबारा से जब गेन होता है तो आप मसल नहीं गेन कर पाते, दोबारा फैट री गेन कर लेते हैं। यानी अल्टीमेटली आपको नुकसान हो गया कि शुरू में एटलीस्ट आपके पास सर्टन मसल था और फैट था, लेकिन जब आपने वज़न कम करने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, दोबारा अपने ओरिजिनल खाने पीने पे आ गया, तो आपका फ़ैट रीगेन हो गया लेकिन मसल नहीं रीगेन हुआ। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस प्लान पे जाते हैं तो इसके दौरान जो आप नई आदत बनाएंगे एक्सरसाइज के हवाले से, खाने के हवाले से, उसको मेंटेन करें। क्योंकि ये वेट लॉस की जो ट्रीटमेंट है, अभी तक दुनिया में ये नहीं पता कि कितनी देर तक लेनी है। आम तौर पे 6 महीने ये साल ही दी जाती है, उससे ज़्यादा अभी तक तो रिकमेंडेशन नहीं है। फ्यूचर में पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो फिर पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो हम आम तौर पे अगर वज़न कम करने के लिए 6 महीने ये साल के लिए देते हैं, तो उस दौरान आपको जो कम खाना खाने की आदत बन जाएगी और अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करने की आदत बन जाएगी, हेल्दी फूड खाने की आदत बन जाएगी, एक्सरसाइज करने की आदत बन जाएगी। उसको आप मेंटेन करें ताकि जब आप ये ट्रीटमेंट, अपनी दवाई की जो ट्रीटमेंट ख़त्म करें, तो आपका दोबारा से फ़ैट गेन ना हो, और एक्सरसाइज जारी रखें ताकि आपके मसल प्रिजर्व रहें। तभी आपको इसके जो तिब्बी फ़वाइद मिलेंगे और तभी आपकी एक बॉडी जो है एक हेल्दियर और एक एक्टिव और स्मार्ट बॉडी आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी दोस्तों तक भी पहुँच सके। थैंक यू।